नमस्कार, सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय जिलाधिकारी के कार्यालय जनपद अलीगढ़ में खड़ा हूँ। यहाँ कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं जो जेएनएमसी की शिक्षा जेएनएम की शिक्षा ले रही हैं। जेएनएम की शिक्षा के साथ कितना बड़ा मजाक है। इन लड़कियों ने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर की तैयारी में थी। अब स्थिति यह है कि उस स्कूल में जो मान्यता है वो है ही नहीं। इनका साफ तौर पर कहना है। उन्होंने ये भी बताया कि मैं दिल्ली तक गई, दिल्ली से जाने के बाद हमने वहाँ जानकारी ली, अपने माँ बाप के साथ गई थी। उसके बाद इनके भविष्य अंधकार में है। अब कहना इनका यह है कि या तो हमारी फीस वापस की जाए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारा समय खराब किया, माँ बाप ने हमारे साथ मेहनत की और उसकी फीस दी। उसके बाद स्कूल प्रबंधन जो है उसकी मान्यता नहीं है। आखिर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्पष्ट तरीके से माने तो इन्होंने स्पष्ट तरीके से ये कह दिया है कि अब हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। मेरे माँ बाप ने लगातार इतने सालों से मेहनत की है, मेरे लिए ये उम्मीद जगा के बैठे थे, लेकिन आज मेरे माँ बाप की उम्मीद जो है लगातार नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने इन छात्रों के साथ धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी का मामला ये है कि जब आईएनसी है ही नहीं तो आखिर ये स्टूडेंट अब कहाँ जाएंगे। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर कहीं किसी और जगह मेरा ट्रांसफर किया जा सकता तो ट्रांसफर कर दें और मेरी मान्यता प्राप्त स्कूल से परीक्षा करा दी जाए। मैं उस पर भी तैयार हूँ, लेकिन अब देखना ये होगा कि स्कूल प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक ये आई, दिल्ली तक गई। अब इनके भविष्य की कामना कैसे की जाएगी। कैमरामैन सहयोगी के साथ सिद्धि समाचार अलीगढ़। मेरा नाम अमृता है। मैंने कॉलेज ऑफ अलीगढ़ ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लिया था 2024 में। हमारे कॉलेज में 2024 में अप्रैल के महीने में इंस्पेक्शन हुआ था। इंस्पेक्शन के 2 मंथ बाद हमारी मान्यता प्राप्त हो जाती है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की तरफ से, लेकिन वो इंस्पेक्शन कैंसिल हो गया था। कॉलेज वालों ने हमसे कहा जो नेक्स्ट ईयर इंस्पेक्शन होगा उसमें आपकी आईएनसी आ जाएगी, लेकिन हमारी आईएनसी अभी तक नहीं आई है। और वो लोग ये बोलते हैं हमारी आईएनसी आ गई है और उसकी कोई हमें कुछ लेटर वगैरह कुछ शो नहीं करते हैं कि हाँ हमारी आईएनसी आ गई है। हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, इसका मतलब होता है एक रजिस्टर्ड नर्स, कि हम एक रजिस्टर्ड नर्स हैं। इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमारा पैसा चला गया है। ये हमारे साथ झूठ पे झूठ टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं हमको, अब झूठ बोलते हैं हमसे। आपने कॉलेज प्रशासन से बात की थी, क्या कहा? वो ये बोलते हैं आपकी आईएनसी है, आप घर जाओ, और उसका हमें कोई प्रूफ भी नहीं देते हैं कि हमारी आईएनसी है। आप इस बात को कैसे कह पा रही हो कि उनकी आईएनसी नहीं है? क्योंकि वो हमें कोई प्रूफ नहीं दिखा रहे हैं। और हम दिल्ली से हो गए आए, दिल्ली आईएनसी ऑफिस में मना कर दिया कि आपकी बेटा आईएनसी नहीं है आपके बैच की। हम कल आईएनसी ऑफिस गए थे पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स के साथ गए थे। पुलिस बुलाई थी तो उन्होंने बोला अभी आ जाएगी, 6-7 दिन में शो हो जाएगी। ये भी बोल देते हैं कि है, ये भी बोल देते हैं कि शो होगी, अभी आ जाएगी। एक बात नहीं बोल रहे हैं। तो आज आप जिला अधिकारी कार्यालय में किस लिए आए? सर हम अपने रिफंड के लिए हमारे जी वो कॉलेज हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। उसकी कोई या तो हमारी मान्यता प्राप्त हो या हमें हमारा रिफंड वापस हो। रिफंड वापस हो जाएगा, जो समय गया वो कैसे वापस? उसके लिए क्या करें? रेस्टिकेट करने की धमकी दे रहे हैं। रेस्टिकेट करने की धमकी दे रहे हैं हमको। रेस्टिकेट करने की धमकी दे रहे हैं। क्या कहा उन्होंने रेस्टिकेट के मामले में? 3 गुना फीस चाहिए ये बोल रहे हैं हमसे। अच्छा, आप रुक रहे हैं? हमें फीस चाहिए 3 गुना, क्योंकि हमारी 2 साल गई है। हमारे पेरेंट्स ने मेहनत करी थी, मेहनत से पढ़ाई करी है। हमने इतना पैसा बेकार कर दिया, हमने पूरा फ्यूचर बेकार कर दिया। हम कहाँ से करें? मेरा नाम डॉली है। तो अब आपका समय तो गया, पैसे अगर वापस ही नहीं देते हैं तो आप उस कंडीशन में क्या करें? हमने उनसे बोला था हमारा ट्रांसफर के लिए, नहीं तो फिर हमारा ट्रांसफर करवाएं किसी ऐसी कॉलेज में जिसमें आईएनसी अप्रूवल हो, जहाँ हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग हो जिसमें, या फिर हमारी आईएनसी लाए। नहीं ला सकते तो हमारा रिफंड करें 3 गुना, जिसमें हमारी 2 साल की पूरी मेहनत है, हमने पढ़ाई करी है, एग्जाम भी दिए। अब आपने जेएनएमसी के लिए तैयारी की, आपने इतनी मेहनत की, अब तक स्कूल में आपने कितनी फीस दी है? हमारा सबसे पहले गया था, हमारा एडमिशन टाइम पे रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारा। किसी से इन्होंने 50,000 लिए, किसी से 60,000 लिए, किसी से 30,000 लिए। कोई निश्चित रेट नहीं था? निश्चित नहीं था। किसी से 30 लिए, किसी से 50 लिए। उसके बाद इन्होंने वो पर्ची भी फाड़ दी थी। 5,000 की पकड़ाई, 5,000 की हमें स्लिप पकड़ाई थी और ये बोला था ये बिल्डिंग चार्ज है। उसके बाद फिर हमारी 80,000 फीस ली थी। फीस लेने के बाद फिर हमारे एग्जाम हुए थे, एग्जाम से 12,000 ली थी। इसका मतलब ये हमारे 2 लाख रुपए काम आ गया है। इसके बाद भी आईएनसी का कुछ मैटर नहीं दिखा रहे, हमें कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं ये लोग। आपको अब तक कोई जानकारी इस बात की नहीं हुई है
कॉलेज में INC है या नहीं? नहीं सर नहीं है, हमें इस बार की जानकारी है। हम कल INC ऑफिस गए थे, अधिकारी से बात करके आए हैं, उन्होंने क्लियर बोल दिया आपके बैच की INC नहीं है। अब आप इस कंडीशन में कॉलेज प्रशासन DM से के भी पास बात आए करी है, आज आप जिला अधिकारी कार्यालय आई, उन्होंने क्या आपको कॉलेज आश्वासन? प्रशासन हमसे बात नहीं करता, ऑफिस में बैठ जाते हैं चुप करके। अच्छा, जी, वो आज हमारे जिला- सामने नहीं आते हैं आज बात जिला करने अधिकारी के लिए। कार्यालय आप आई तब क्या कहा हमें? इन्होंने हम आपको न्याय दिलाएंगे, आपकी INC नहीं है, हम 3 दिनों रिफंड दिलाएंगे। जी।